नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस और महासवाल। क्या हम बन गए हैं सबसे खतरनाक जानवर, या हम बीमार, बहुत बीमार बन चुके हैं क्योंकि कोई और जानवर नहीं जो यूं बेरहमी से कत्ल करता हो अपनी ही ममता का, अपने ही प्यार का, अपनी हवस की खातिर। तो सवाल है कि कौन या फिर कौन सा वो वायरस है जो इस बीमारी को बढ़ा रहा है, हमें इतना बीमार बना रहा है। संस्कारों की कमी या फिर संस्कार में छिपी वो बीमारी है, पुरानी सोच या फिर वो नया दौर है। कौन बना रहा है हमें इतना बीमार? आज महाबहस इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मर्द के लिए ममता का मर्डर। मेन मुलजिम कौसर और घटना में जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया था और साथ में शामिल हुई थी वो मृतका की मां स्वयं थी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 7 पल में 7 साल के रिश्तों का कत्ल। थाना एमएम गेट में डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर ये सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुंठा में अपनों से किनारा क्यों? इंसान को कौन बना रहा है हैवान? तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है ये कि इंसान आखिर इतना बीमार कैसे होता जा रहा है। कोई जानवर जो नहीं करता वो आज इंसान कर रहा है। ये मामला पुलिस के डंडे का है या फिर सोच का मामला है? यहां से हम बीमार हो गए हैं। साध्वी गीतांबा तीर्थ मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो संत हैं, बताएंगे हमें धर्म क्या बताता है। राकेश टिकैत प्रतिनिधि हैं बालियान खाप के, जो अक्सर इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं। अभी पिछले साल ही कहा था इन्होंने, पढ़ावे लिखावे हम 30-30 लाख खर्च करें, हम अपनी मर्जी से कैसे बेटियां फैसला कर ले। तो क्या यह सोच मारता है, बीमार बना रहा है हमें? योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता हमें समझाएंगे वो कौन सी सोच है। डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा से भी मैं पूछूंगा, मनोचिकित्सक हैं, कि वो कैसे हम और कितने हम बीमार हो गए हैं। चारू शर्मा मॉडल हैं, उनसे मैं समझूंगा कि क्या नया दौर कहीं हमें बीमार तो नहीं बना रहा है, जैसा कि अक्सर लोग कहते नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश टिकैत साहब, आप हमें बताइए, आप अक्सर ये बातें कहते रहे हैं। पिछले साल भी आपने ऐसा ही कुछ कहा था। मैं आया था मुजफ्फरनगर, आपसे तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई वहां पर। कैसे हम इतने बीमार होते जा रहे हैं भाई, कि कभी अपनी प्रेमिका का मर्डर कर डालते हैं, मां बेटी को मार रही है, दोनों को एक ही से मोहब्बत हो गया, दोनों को चाहिए एक ही इंसान, तो बेटी को मार डाला। ये क्या सब हो रहा है? ये तो जानवर भी ऐसा नहीं करते जैसा हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं है, ना कोई मारने की कोई बात करता, सिर्फ बच्चों को समझाने की बात करते हैं। भाई बालक हैं, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, वे जिससे प्यार, कोई ये नहीं कि प्यार एक लड़के से ही होता है, प्यार तो माँ बाप का भी प्यार होता है, प्यार बाप और पोती का भी होता है। तो ये नहीं कि मारना वो उसका हल है। उनको समझा सकते हैं कि आपकी शादी कहाँ, उसको शादी करनी चाहिए, ये हर माँ बाप का हक है। लेकिन अगर कोई मार रहा है किसी को, पूर्ण रूप से गलत है। उसका ना खाप पंचायत समर्थन करती, ना किसी को सपोर्ट करती। और अंतर जातीय शादी 1950 में खाप पंचायतों ने खोल दी थी, वो पूरे दस्तावेज हैं। फिर क्यों मार डालते हैं आप लोग बेटियों को? अगर बेटी अपने प्यार करती है तो, अपने मन से लड़के को चुनती है तो। मतलब कहने का माँ बाप का सबका हक है कि अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं। अगर उसको ठीक है कि उसको शादी करनी है तो भाई समाज की मर्जी से कर लें।
भाग के क्यों शादियां करती है? ये तो फिर इसमें घरवाले एक डॉक्टर ने ही आज चल गई है कि अगर लड़की नहीं लड़की किसी को पसंद कर रही तो घर वालों की भी ये सहमति बन जाएगी कि चलो हम उसी लड़के से शादी कर देंगे। एक सामाजिक वो है कि भाई हम अपना लड़के का कन्यादान करते हैं, वो उसी से ही शादी करनी चाहती है तो कर ले, कौन उसको मना कर रहा है? तो एक ये डॉक्टर ही नहीं, और अगर बेटी ना चाहे तो डॉक्टर उसको मार डाले, ये जो हुआ है योग्यता किसी को ये पूर्ण रूप से गलत है। अगर कोई किसी को मार रहा है, उसका जीने का अपना एक ढंग है, वो जी सकता है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं हम, पूरा उस पर खर्चा करते हैं, तो ये भी होता है कि हम समाज में एक इज्जत भी रहे कि हमारी लड़की शादी करके हमारे घर से गई है, तो ये है। और बच्चों को समझाते इज्जत की खातिर तो टिकैत साहब, इज्जत के खातिर ही तो जान ले ली जाती है। कभी माँ बाप जान ले लेते हैं, कभी खुद प्रेमी जान ले लेता है। वो पूर्ण रूप से गलत है कि आवेश मान के मारना गलत है, पूर्ण रूप से नहीं उनको मारना चाहिए। अभी एक अधिकारी है, ये नहीं कि खाप पंचायत ये काम कर रही, अधिकारी है एक आपके उत्तर प्रदेश के ही, लखनऊ के ही, उनकी लड़की देहरादून चली गई, वे अधिकारी आए कि जी हमारी वहां पे हेल्प करो, मगर वे पुलिस से हेल्प करेंगे, हम बता उसको, और उन बच्चों को भी समझाने का काम कर रहे कि आप घर पे जाए और आपकी शादी इसी लड़के से करवा दी जाएगी। तो इतना तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो शादी अपने घर से उसकी डोली उठे, और जो दान दहेज वो देना है वो दे दे उसको। ओके, ठीक है साहब। योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट है। योगिता क्या कहेंगे आप, ये कौन मार रहा है घूम फिर करके हर हाल में? नया दौर या पुरानी सोच? कौन बना रहा है इतना बीमार आज इंसान को? देखिए, ये बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। देखिए उस बंदे का इंटरव्यू आप सुनिए, उसने किस तरह से, कितना ब्रेवरी से वो बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है। मतलब उसको किसी भी बात का मलाल नहीं है कि अगर वो मना कर रही है तो उसने सीधा उसको किस बेरहमी से मारा है। तो उसका जो रिश्ता भी था उसके साथ वो बेईमानी था। और मुझे पूरा मैं यकीन से कह सकती हूँ, वो लड़की पूरे 7 वर्ष में जितने भी समय वो उसके साथ रिलेशन में थी, वो उन्होंने बहुत सहा होगा, और वो किस तरह से गुजरी होंगी, और अब जाके उनका जो मर्डर हो गया। मतलब वो इंसान किस तरह की मानसिकता का इंसान है, और ये एक इंसान नहीं है, इस तरह की मानसिकता के इंसान हमारे देश में जगह जगह घूम रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि इस तरह के लोगों की मानसिकता जांचने का कोई पैमाना हमारे पास नहीं है कि जो होना चाहिए कि ऐसे खूंखार लोग हमारे आसपास हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो एक ऐसी बात को लेकर बैठ के और वो मर्डर कर देते हैं। और मतलब इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, जैसे कि आपने बोला कि खाप पंचायत के रूप में हो, चाहे वो प्रेमी के रूप में हो। मतलब मर्डर करना कोई सोच भी नहीं सकता वो किस तरह की, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। मतलब वो लोग समाज में रहने लायक नहीं है, तो उनकी मैपिंग क्यों ना की जाए, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई क्यों ना किया जाए, और क्यों ना उनको बाइकआउट किया जाए, उनको जेल दिया, पहले से ही प्रिवेंशन किया जाए। तो इस तरह के तो बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं हमारे देश में, पर पता नहीं हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में उनको मिलते हैं, पर असुरक्षित तो हमारी बच्चियां ही है ना। नहीं, इस पर भी मैं बात करूंगा और समझूंगा कि भविष्य क्या है और भविष्य को कैसे महफूज हम कर सकते हैं। लेकिन चारू शर्मा, आप या अक्सर आज हम शहरों में सुनते हैं कि ख्वाब वाले बड़े ही क्रूर होते हैं। वो बच्चों को कहते हैं कि मोहब्बत मत करो, बाहर मत जाओ, प्यार मत करो, वरना तुम मारे जाओगे, वरना नहीं तो हम मार देंगे तुम ऐसा करोगे तो। मगर प्यार करके भी क्या मिला डॉक्टर को? एक डॉक्टर प्रेमी नहीं मार डाला उसे। और सेल्फ चारू कैन यू हियर मी? और पेरेंटिंग। डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा, डॉक्टर मीनाक्षी, योगिता कह रही थी कि ये ऐसी मानसिकता हमारे इर्द गिर्द कातिल, एक प्रेमी में भी कातिल छिपा है, एक बाप में भी कातिल छिपा है। तो कौन है सबसे बड़ा कातिल और सब में ये बीमारी कहां से आ गई है? कितने बीमार हैं हम? ये जो दोनों क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में ही जो मर्डर हुए हैं उसमें क्या है, क्राइम ऑफ पैशन है। एक मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर को चाहता है, वो रिफ्यूज़ करती है और वो मर्डर कर
कर देता है। एक माँ अपनी बच्ची का मर्डर इसलिए करती है किसी के साथ मिलके क्योंकि वो भी उसी से प्यार करती है जिससे वो प्यार करती है। तो दोनों में जो है वो जेलसी है और एक पोजेसिवनेस है जो बियॉन्ड लिमिट है, जिसकी वजह से ये क्राइम हो रहे हैं। ये तो मेल या फीमेल दोनों के साथ हो सकते हैं और जो लड़कियां घर रह रही हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की या लड़के घर के बाहर रहे या न रहें। ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए अब कि लड़कियां बाहर रह सकती हैं या नहीं रह सकती। हो रहे हैं ना सोसाइटी को ये मैम, अभी भी attitude यही तो अपना सबसे change बड़ा करना सवाल पड़ेगा बना हुआ है। लड़की और लड़कों के लिए अभी तो यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है हमारे देश में आज भी। नहीं, वही बात है ना, हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़के और लड़की एक बराबर हैं। लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये सबके समझने की बात है और वो तभी होगा जब हम उनको इक्वालिटी से देखेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? बेटियों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि सहो सहो। डॉक्टर लगातार सहती रही, 7 साल से सहती होगी वो, और आखिरकार मार दिया उसे। उस बेटी का भी शायद यही हाल रहा हो। तो ये होकर इक्वालिटी की कहां बात है? यहां तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानवर से भी ज्यादा बीमार हो गए हम लोग, क्या ये समाज, क्या? क्योंकि जानवर में ऐसा नहीं होता, वहां कम से कम इक्वालिटी है। डॉक्टर, इक्वालिटी तो हम सबको एक्सेप्ट करनी होगी ना। इक्वालिटी एक इंसान से नहीं है, वो सब पूरी सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी होगी। सभी को, फीमेल्स को इक्वली ट्रीट करना होगा, तभी इक्वालिटी आएगी। और गीतांबा तीर्थ, साध्वी गीतांबा तीर्थ, आप जुड़ गई हैं। आप मुझे समझाइए, क्या हमारे संस्कारों में कमी हो गई है या हमारे संस्कारों में खोट है कि ऐसे ऐसे क्राइम क्या सब हम देख रहे हैं? और ये आज की ही बात नहीं है। मैं खबरों में रहता हूं और हर दिन ऐसी खबरें आती है कि मैं हिल जाता हूं, मैं देख नहीं पाता, उन खबरों को पढ़ नहीं पाता। अजय जी, मेरे यहाँ पहले संयुक्त परिवार होता था और संयुक्त परिवार में हर लड़की और लड़के सभी सुरक्षित होते थे। चारों तरफ से सुरक्षा होती थी, चाहे वो माँ रही, चाहे बाप रहा, चाहे भाई रहा, चाहे पर, सब तरह से सुरक्षा था। अब स्थितियाँ ये है कि लोग अलग रहना चाहते हैं। अलग रहने का नतीजा ये है, जो प्यार शब्द बोला गया है, ये तो बहुत शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है। और प्यार का मतलब होता है त्याग, मर्डर नहीं होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ त्याग होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ समर्पण होता है। प्यार की जगह मर्डर नहीं होता है। लेकिन जो परिवार से लोग दूरी बना चुके हैं, जो अपना एक परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं, वहाँ एक मतलब समझ लीजिए कि स्वार्थ आ चुका है और तो आप अपनी क्या कहेंगे? नहीं अच्छी लग रही है, फिर दूसरा कोई अच्छा लगने लग रहा है। नहीं साध्वी, आप क्या कहेंगे कि संस्कार हमारे खराब हो गए हैं? मतलब ये है अजय जी, संस्कार हमारे खराब हो गए हैं या हमारे संस्कार ही खराब हैं? नहीं अजय जी, ना मेरे संस्कार खराब है। हमारा सबसे बड़ा इस समय सबसे बड़ी दिक्कत हो रही जो अलग हो करके लोग जी रहे हैं। और संस्कार तो ऐसी चीज है कि वो खत्म नहीं होगी। और लड़कियों के अंदर मनोविज्ञान का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ हम सुरक्षित है, कहाँ असुरक्षित है। तो जिम्मेदारी लड़कियों की है। सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा की जरूरत उनको खुद समझना चाहिए। बिल्कुल है, हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझ सकते हैं कि अगला आदमी मर्द जानवर बने रहेंगे, नफरत कर रहा है, लड़कियां अपने आप को बचा सके तो बचाए। क्या हम ये हम कहेंगे क्या? नहीं अजय जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लड़कों से दूर तो हो नहीं सकते, वो तो साथ में रहना ही पड़ेगा, शादी होगी तो रहना है, लेकिन उससे बच के भी रहना पड़ेगा। इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि अगले की मानसिकता कैसी है। चारू शर्मा बिल्कुल मॉडल जुड़ गई हैं। उनकी मानसिकता को पढ़ने की कोशिश लड़के खतरनाक हैं। चारू, लड़के खतरनाक हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। ये लड़कियों को सीखना पड़ेगा कि कैसे इनसे बचें। जी हाँ, पॉइंट एकदम पकड़ने वाला है। लड़के खतरनाक है, लड़कियों को बच्चे रहना पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ। लड़कियों को कहीं ना कहीं अपने आप में एक चालाकियत से पेश आना पड़ेगा। ये इस टाइम जो आज की डेट है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें लड़कियों को अपने आप में एक पावर बन के चलना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। तो
अपने आप में एक आपको पावर बन के चलना पड़ेगा। आपकी आवाज को और दुरुस्त करनी होगी। योगिता मैं ये तो बड़ी उलटबांसी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई सारा कसूर लड़कियों का है क्या, या सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर है क्या कि बाहर चारों तरफ जंगली जानवर घूम रहे हैं, आप बच के रहो। बिल्कुल उल्टी चीज है ये, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो इस समस्या का हल नहीं मिल पाता कि जिस चीज को एड्रेस करना चाहिए हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं, और हम जड़ तक तो जाते नहीं है। लड़कियों को बोल दिया जाता है ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, सुरक्षित रहो, अपने आप को अलर्ट रखो। भाई क्यों अलर्ट रखें, क्यों अलर्ट रखें? ऐसी जरूरत ही क्यों आनी चाहिए कि अलर्ट रखें? क्यों नहीं आप उस चीज की जड़ है आप उनसे बात करते, उनको बोलते कि बिहेव करें, उनको बोलिए कि ठीक रहें। तो यही तो सारी समस्या है कि हम अभी तक जो इस इशू के सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम गलत जगह एड्रेस कर रहे हैं। हमेशा बेटी को पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? जब तक बेटे का सुधार नहीं होगा तो बेटी का उद्धार नहीं होगा। तो यू हैव टू चूज कि आप किस तरफ जा रहे हैं। योगिता आप अगर डॉक्टर गीतांबा तीर्थ या फिर अब टिकैत साहब अगर ये कह रहे हैं कि भैया बेटी को एक सीमा तक ही छूट दो, अब डॉक्टर ही तो बनाया था, इससे ज्यादा क्या पढ़ाए, मगर उसका क्या हाल हुआ, तो क्या गलत है वो? कभी कभी लगता है कि कहीं वही तो नहीं सही है कि हद में ही रहो। सीमाएं तय करने वाले ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? नहीं तो कल्पना चावला चांद पे नहीं जाती, हमारी बेटियां एयरफोर्स में नहीं होती, कहीं नहीं होती। ये सीमाएं तय करने लगे तो फिर तो बस सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इनकी सीमाएं तय करने से हम नहीं समझते कि वो जो बोलते हैं कि वो पत्थर की लकीर है। मुझे लगता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उस आदमी की मानसिकता को जानने की जरूरत है, ना कि ये बताने की कि उस लड़की को अलर्ट रहना चाहिए था और 7 साल में उसको जांच लेना चाहिए था। अरे कौन किसके दिमाग में जाकर पढ़ रहा है? कोई ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर एक की मानसिकता पढ़ने के लिए कोई हम मशीन लगा के घूम रहे हैं। तो हमेशा दोष लड़कियों पे ही डाल दिया जाता है। ठीक है साहब, तय कैसे होगा कि हद किसकी क्या हो? कौन तय करेगा? राकेश टिकैत जी कौन तय करेगा? ये हद तय कौन करेगा? बेहद तय तो परिवार वाले ही करेंगे ना, जो बच्चों का खर्चा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वे हद तो तय वही करेंगे ना। लड़कियों को ऐसा भी थोड़ा कि भाई गांव देहात समाज उसमें उनको खुला छोड़ देंगे। उनका सामाजिक ज्ञान भी उनको देना पड़ेगा, उनको कहाँ पढ़ाई करनी है वो भी देना पड़ेगा, सारी चीज उनको बतानी पड़ती है। ये नहीं है कि टीवी पे कोई आया और उसने आने का कह दिया कि गांव समाज और घर परिवार कुछ नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसकी सुरक्षा कैसे रहेगी, उसको सामाजिक ज्ञान कैसे देगा। तो वो जिम्मेदारी इस परिवार की भी है। बच्चा कोई गलत उस पर जा रहा है तो उसको समझाने का काम आपको लगता है कि शहर में जाकर खराब होते हैं क्या लड़के लड़कियां? नहीं ऐसा नहीं, शहर में हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, कोई खराब नहीं होता शहर में जाकर। तुमने कहां तक माँ बाप जाए उनके साथ देना कोई गुनाह, कहां तक निगरानी करते रहेंगे वो? है जी नहीं, आप कह रहे हैं कि माँ बाप तय करे, अगर डॉक्टर बनाना है तो उनकी सुरक्षा तय करे। कहां तक पीछे घूमते रहेंगे माँ बाप? माँ बाप अजब पैसे कहां से जाए भाई? बच्चे पैसे कहां से आएंगे? अगर 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है तो माँ बाप ही तो दे रहे हैं ना उसको। तो वो तो जिम्मेदारी है ना उनकी, वो एहसान थोड़ा ना है टिकैत साहब। हाँ तो भाई उससे जिम्मेदारी से कहां हट रहे हैं? तो इसका मतलब तो ऐसे थोड़ा के लड़कियां वाहियात पड़े में उसमें घूमे तो उसको रोकने का भी काम नहीं क्या? योगिता रोकने का काम माँ बाप का है, वे रोकते भी हैं। किस चीज को ऐसे नहीं है कि कोई गलत काम बच्चे कर रहे हैं तो उसको रोकने का फर्ज भी परिवार का बनता है। गलत काम और वाहियात पर जरा डेफिनेशन कैसे समझना चाहते हैं? बच्चे हैं, डॉक्टर उनको पढ़ाते हैं, इंजीनियर पढ़ाते हैं। भाई हमने भी अपने बच्चे सारे हॉस्टल में पढ़ी हैं लड़कियां। वे ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी, राजस्थान में पढ़ी, फिर वे वनस्थली पढ़ी है और यहाँ से भी अकेली जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, उनको पढ़ाते हैं, सारे काम करते हैं, उनके ब्याह शादियां भी करते हैं, उनपे कुछ कहना चाह रही है योगिता और चारू? अगर कोई बच्चा आपकी बात का जवाब देना चाह रही है चारू शर्मा, अगर आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए
बढ़े ही ना। ये चीज उनकी नियत से ही निकल कर आती है। जी, तो फर्क सोच का फर्क है, सोच बदलनी होगी। दूसरों के पॉइंट उठाने से पहले इनको अपने आप में देखना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है टिकैत साहब। ये सोच जो है ना, ये इसको लोग कहते हैं पुरुषवादी सोच, पितृसत्ता, कि सारा कसूर महिलाओं का। बेटों को नहीं समझाएंगे, बेटे को नहीं कभी रोकेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी, व्हाट डू यू से कि बेटियों को सहना हम सिखा देते हैं और बेटों को खुली छूट दे देते हैं। यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है, यहीं से मौतें होती है, यहीं से मर्डर होता है, यहीं से रेप होता है, यहीं से मॉलेस्टेशन होता है, यहीं से मासूमों का निवाला बनाया जाता है। सब घर से शुरुआत हो जाती है इसी सोच से। डॉक्टर मीनाक्षी, व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं? जो हम संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हमें बेटियों को देने चाहिए, वो हमें बेटों को सिखाना पड़ेगा कि आपको फीमेल्स की इज्जत करनी है, आसपास की लड़कियों की इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो भी आपके इक्वल हैं। ये संस्कार आपको बेटों को देने होंगे। टिकैत साहब, ये जवाब है आपकी सारी बातों का। हमने भी तो यही कहा है। खाप पंचायत क्या है? खाप पंचायत का सिस्टम अब समझ लो। अब ये सारी मेरी जो बहनें हैं, अब ये लाइन पाई हैं। खाप पंचायत ने यही तो कहा था कि अपने गांव में शादी मत करो, अपने गांव का हर लड़का लड़की आपस में भाई बहन का रिश्ते हैं उनके सबके। हम तो आज भी किसी गांव में जाते हैं तो ये पूछते हैं भाई हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की कोई लड़की यहाँ पे है कि हम आज भी उसको 10 रुपए देकर जाते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं कि गांव के गांव में शादी कर लो। जब गांव के गांव में शादी का ऑप्शन आप खोल दोगे तो भाई बहन के रिश्ते कहाँ रह गए? खाप पंचायत ये कहती है कि अपने गांव जो आपस के क्षेत्र के हैं, अपने जो माँ का गोत्र है, हम उसको भी बचाते हैं, हम वहां पर भी भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। खाप पंचायत ने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करा है। खाप पंचायत को पहले पढ़ लो, उसको पढ़ना जरूरी है। उस पे एलिगेशन लगाने पूर्ण रूप से गलत है। योग्यता बयान, आप उसको पढ़ो। और खाप पंचायत योग्यता बयान तूने 1950 में पंचायत हुई सोरम में। रिप्लाई टू राकेश टिकैत, जातियों के आप खुली छूट चाहते हैं कि दे दो, फैसला करे लड़के लड़कियां करें, लेकिन आप उनको बताओ मत, आप उनको सेक्स एजुकेशन मत दो, आप उनको पढ़ाओ नहीं स्कूल में कि क्या सही क्या गलत है, और फिर यहीं से वो होगा क्या गलत कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा मतलब बताना जवाब। ठीक है, ठीक है सब आपका जवाब योग्यता से। देखिए, ये बात तो हम डे 1 से कह रहे हैं, इन सब समस्याओं का हल वही है जबकि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इंक्लूजन की बात होती है, जहां पर हम सेपरेट कर देते हैं। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स या जो स्कूल्स है राइट टू एजुकेशन के थ्रू लिंक्ड है, वो दे आर सेपरेट फॉर बॉयज, सेपरेट फॉर गर्ल्स। आप खुद देख लीजिए, जहाँ जेंडर इंक्लूजन नहीं होगा, जहाँ पर जेंडर सेपरेशन होगा, वहां पर इस तरह की चीजें होंगी। तो ये अभी तक हमारी सोसाइटी तैयार ही नहीं है, स्पेशली हरियाणा यूपी वाली जो बेल्ट है। आई डोंट थिंक सो दे आर रेडी कि वो एक को एजुकेशन को प्रमोट करे। जब इन सब चीजों के साथ वो जीना सीख लेंगे, आपने भी बोला सेक्स एजुकेशन विच इज वेरी मैंडेटरी, तो ये जब इन लोगों को इस चीज से ही डर लगता है, इस चीज के बारे में बात करने से ही डर लगता है, तो ये सारी चीजें तो होंगी। और ये अभी भी इनकी सोच ऐसी नहीं है कि वो तैयार है इस चीज के लिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। नहीं तो ऐसे में तो मुझे कभी कभी लगता है, मुझे लगता है नहीं ऐसे में लगता है मुझे योग्यता कि क्या वाकई शहर बेहतर या गांव बेहतर, गांव के टिकैत साहब के कानून बेहतर या शहर के रिवाज बेहतर, समझ में नहीं आता है, बड़ा गड़बड़ हो गया। बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, हर तरह से अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मोलेस्टेशन हो जाते हैं और वहाँ पर आपका या चारू आप कुछ कह रही हैं? लड़कियां औरतें डरती हैं जी, इनकी पॉइंट से बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली लड़कियां आज भी डरती हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर हो या दिल्ली हो या शहर हो या गांव हो, हर जगह में लड़कियां डरती हैं, कतराती हैं बाहर आने से और नाइट जॉब करने से डरती है विमेन। मगर चारू, आप आज 2 मामले आए हैं। एक जगह डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर डाला।
चारू, लेकिन दूसरे में तो मां ने अपनी ममता का कत्ल कर डाला अगर हम क्योंकि उसको उसी का प्रेमी चाहिए था। अब इसका क्या कहें? ये कौन सी बीमारी है? जी मैंने वही कहा कि सोच का फर्क है। इनकी सोच में गंद भर चुका है, उस गंद का कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज हमें करना है तो इंस्टेंट हमें कोर्ट हमें फास्ट हमें मतलब कि साध्वी धर्म तो रास्ता दिखाता था, धर्म भी क्यों मौन हो गया है? धर्म इतना अधर्म कैसे बढ़ गया? अजय जी धर्म ने रास्ता बंद नहीं किया है और धर्म की तरफ अब लोगों की रुचि ही नहीं रही। धर्म की तरफ लोगों की रुचि ही नहीं रही। न कोई माँ धर्म सुनने आती है, न कोई बेटी सुनने आती है, न कोई बेटा सुनने आता है, न कोई भाई सुनने आता है। धर्म से तो बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। बस खाली अब एक शौक हो गया है कि प्रवचन हो रहा है हम सुनने जाएंगे, लेकिन उसको मनन कोई नहीं करता। अगर मनन करता तो हमारे यहाँ आदिकाल से भी सीता जी क्या सुरक्षित नहीं थी? ऋषि के आश्रम में जाकर के सुरक्षा नहीं प्राप्त की थी, सबरी सुरक्षा नहीं प्राप्त की थी, हमारे यहाँ गार्गी सुरक्षा नहीं प्राप्त की थी। हमारे यहाँ जब धर्म के प्रति लोग रुचि रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और हम संत लोग तो हमेशा उपदेश देते रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको आनंद टीवी के सीरियल में आ रहा है। सीरियल में जब ये सब फालतू कहानियाँ पुराणों का डाल दे रहे हैं, असली पुराण की कथा आ ही नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें लोगों पर असर डाल रही हैं। और धर्म के नाम पर अगर देखा जाए तो इस समय अजय जी बहुत बड़ा ढोंग हो रहा है। लोग ढोंग की तरफ बढ़ रहे हैं। साधु सन्यासी जो अनर्गल लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, वो ढोंग फैला रहे हैं और पब्लिक बढ़ रही है। सच्चाई की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता है। न सच्चाई की तरफ लोग जा रहे हैं, न धर्म में रुचि रख रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अच्छी चीजों के लिए भी यूज होता है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं गलत चीजों के लिए भी यूज होता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं इजीली अवेलेबल। डॉक्टर मीनाक्षी, वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। उसका आजकल के जो यूथ है वो उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी तो वही लोग हैं, हम ही हैं सारे, हम ही जो मिलकर सोशल मीडिया बना रहे हैं, एक मीडिया में सोसाइटी बना रहे। डॉक्टर मैंने इसमें दो चीजें रखी, राइट डॉक्टर मीनाक्षी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं यूथ उसका गलत प्रयोग नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर मीनाक्षी, तो राम न मर्यादा राम रहे, न राम और लक्ष्मण जैसे भाई रहे, न वो नजरिया रहा, मर्यादा खत्म हो गई है। पुलिस का डंडा चल नहीं रहा है हर जगह। कहां चला सकते हैं आप? घरों के भीतर तो जा नहीं सकते हैं। 92% रेप और मॉलेस्टेशन घर के भीतर हो रहे हैं, अपने कर रहे हैं। तो फिर कैसे मनोविज्ञान बदलेगा? कैसे बदलेगा? इसी तरह से कि अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें। सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में एक सही एज पे शुरू की जाए। बच्चों को सिखाया जाए दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, फीमेल्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। ये घर से ही शुरू होगा और स्कूल्स में सिखाया जाएगा। घर से ही आते हैं ये चीजें, संस्कार। तो लौट के उसी संस्कार पे आना होगा। ये डॉक्टर मनोवैज्ञानिक भी हमें बता रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा हिंट राकेश टिकैत साहब कर रहे हैं। हालांकि नजरियों में फर्क हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप पुलिस के डंडे से इन्हें नहीं रोक सकते। ये सोच को बदलना होगा और उसकी शुरुआत संस्कार से होती है, घर से होती है, पाठशाला से होती है। तो वहां लौटिए और वहां से सिखाना शुरू कीजिए क्या सही और क्या गलत है। तभी शायद ये महापाप रुकेगा जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है बीमारी की शक्ल में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब प्रीति के साथ इस वक्त की खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। तो